लड़की जब कह रही है ना कि आप कुरान की आयतें सुना रहे हैं, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, तो उसको डांटा गया कि आपको आयतें सुनने से कोई तकलीफ हो रही है, इस तरह के अल्फाज कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तागूत वाले साहिल अदीम को जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब का शानदार जवाब। साहिल अदीम साहब, जिस तरह मिर्ज़ा जहलमी और इस जैसे कई लोग माशरे के लिए एक नासूर बनते जा रहे हैं, ऐसे ही साहिल अदीम को भी अवाम अब करार देती है और ऐसे मौके पे उनको बेहतरीन जवाब दिया जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने। देखिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। वो लड़की जब कह रही है ना कि आप कुरान की आयतें सुना रहे हैं, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, तो उसको डांटा गया कि आपको आयतें सुनने से कोई तकलीफ हो रही है, इस तरह के अल्फाज कहेंगे। भाई सवाल उसका ये नहीं था कि आप कुरान की आयतें सुना के गलत कर रहे हो, सवाल ये था कि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। देखो, मैं आपसे कोई बात करता हूँ, मैं आपसे कोई वाकया लेके कोई सवाल पूछ रहा हूँ, आप सवाल के जवाब को फोकस करने के बजाय आप कुरान की आयतें हदीसें शुरू करोगे तो मैं क्या कहूंगा? भाई मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और आप मुझे क्या सुना रहे हो? कुरान की आयतें। तो फौरन हम किसी पे फतवा नहीं लगा सकते कि इसको कुरान की आयतों से तकलीफ है। भाई जो भी इस्लाम की तरफ मंसूब है उसे कुरान से कभी भी कोई तकलीफ नहीं है। उसको तकलीफ इस बात से होगी कि मेरा सवाल क्या है और आप जवाब क्या दे रहे हैं, तो ये गलत है। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि बाज़ दफा क्या करता है एक दाढ़ी वाला आदमी, वो मदरसे के पैसों में गड़बड़ कर रहा होता है। हमेशा नहीं होता, लेकिन बाज़ दफा होता भी है, पैसे दाएं बाएं कर रहा है, या मस्जिद के इमाम पे चंदे की खयानत का इल्जाम होता है। अब लोग इमाम साहब के पास जाते हैं, इमाम साहब से कहते हैं भाई आप हिसाब दें, आपने इतना चंदा लिया। इमाम साहब कुरान की और आयतें और हदीसें पढ़ के सुनाना शुरू कर दें कि उलमा का एहतराम अवाम पे लाजिम है, मस्जिद के इमाम का बड़ा एहतराम होता है। तो आप जवाब में क्या कहेंगे? भाई हम आपसे चंदे का हिसाब मांग रहे हैं और आप दाढ़ी के फजाइल सुना रहे हैं, आप टोपी के फजाइल सुना रहे हैं, आप उलमा के एहतराम के फजाइल सुना रहे हैं। ये फजाइल ठीक है, लेकिन बेमौका है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो दोस्तों, यहाँ पे मुफ्ती तारिक मसूद साहब के मुताबिक साहिल अदीम साहब गलती पे थे। हम मेरा जिस्म मेरी मर्जी करने वालियों के स्पोर्ट में भी हरगिज़ बात करने वाले नहीं हैं। उनके करतूत बदतरीन हैं, लेकिन साहिल अदीम जैसे लोग इस्लाम के लिबादे में आकर मुसलमानों को भी बदनाम करते हैं और अहले ईमान को भी, इसलिए ऐसे लोगों से बचने की अशद ज़रूरत है। आज की इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, नोटिफिकेशंस भी ऑल पे सेलेक्ट कर दें।